Hello dear learners, welcome to For the Learners. Today I am going to share with you some important tips. Tips for what? Tips for spoken English. Those who are newcomers, like those who have started their journey. They just started speaking English. So every time people are asking me, people means those who are my students, those who are my mentees. And this is a very common question from them. I am being asked every time that, मैम फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट। हमें कुछ नहीं आता, हम पहले से बेसिक बेसिक सीखना है तो कहाँ से सीखना है, हमें कुछ भी नहीं आता। लेकिन जैसे कि ये 26 लेटर्स अभी यही पता है और सम वर्ड्स हमें पता है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितने सारे रूल्स सॉरी, ये सब हम कैसे सीख पाएंगे। जैसे कि कोई होता है ना, जैसे कि 3 मंथ्स में कवर करना चाहता है, आई हैव ओनली 3 मंथ्स, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर सम पर्पस। कि कैसे ऐसे भी होता है, कोई जॉब पर्पस, कोई बाहर जाना चाहता है जॉब करने के लिए, वो भी सीखना चाहता है इंग्लिश। कोई ऐसा होता है कि कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई किसी का बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए तो कहाँ से शुरू करें। ठीक है, कि जो कि बिगिनर्स है ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ कहाँ से शुरू करें। देखिए, ये तो एक ओशन है ना, कि कहाँ एक लैंग्वेज है और एकदम वास्ट लैंग्वेज है, रिच लैंग्वेज है इंग्लिश। तो देखिए, ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि इतना सीख लेंगे तो हो जाएगा, पर हमें क्या ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन, मतलब हमें एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, मेरा जो मैसेज है वो मैं दूसरे किसी को सेंड कर पाऊँ, इतना तक करने के लिए मुझे कितना कितना सीखने से होगा। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि इतना आप सीख लोगे तो आप पूरा अच्छे से आप कम्युनिकेट कर लोगे। जैसे कि अब 100 वर्ड सीख लोगे, 2000 वर्ड सीख लोगे, 5000 वर्ड सीख लोगे तो आपका हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल रूल्स आप सीख लोगे तो पूरा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग भी अ, शुरू कर रहे हैं ना इस जर्नी को, तो उन लोगों के लिए आई हैव अ मैसेज दैट फर्स्ट, जो टिप नंबर 1 जो है वो है कि उनको वर्ड्स, वोकैबुलरीज रहना चाहिए उनके पास। ठीक है, वर्ड्स को पता होना चाहिए, वर्ड्स पता होना चाहिए कि बेसिक वर्ड्स जो होते हैं ना वो, तो बेसिक वर्ड्स सीखना है। फिर क्या करना है, फिर उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, कि वाक्य जो होता है उसका पार्ट्स होते हैं कि नहीं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, 8 या 9 भी बोला जाता है, अभी आर्टिकल को भी ऐड किया जाता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, उसे पता होना चाहिए। फर्स्ट उसको वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि वर्क मतलब क्या है और वर्क मतलब क्या है। कुछ वर्ड्स मतलब ऐसे ही एक आइडिया रहना चाहिए। WAL के वर्क, WOR के वर्क मतलब काम करना, वर्क मतलब चलना। तो ऐसे ही एकदम सीधे से बोलेगा अगर कि मुझे सिर्फ लेटर्स आते हैं और कुछ भी नहीं पता, तो ठीक है, लेटर्स आते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं पता, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको लेटर्स पता है, उसको वो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा कि उसको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है, वो भी कर पाएगा। तो लेटर्स के बाद क्या स्टेप लेना है कि मुझे वर्ड सीखना है विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, जितना हो सके। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये यूके साउंड, US साउंड आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। जो इंडियन स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ऐसा मतलब एकदम से गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं, जो चल रहा है ठीक ठाक प्रोनाउंसिएशन से। अभी वर्क, WAL के वर्क है ना, तो उसको अगर कोई वल्क बोलेगा तो पूरा का पूरा गलत हो गया, क्योंकि पता है यहाँ पे कि L साइलेंट होता है ना। तो वर्क, ऐसा ही वर्क को हम वर्क ही प्रोनाउंस करते हैं। तो जो मतलब स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, इंडियन प्रोनाउंसिएशन, वही मतलब फॉलो करना है और वर्ड सीखना है जितना हो सके। मतलब वोकैबुलरीज अगर रीच होगा ना आपको, मतलब आपके पास अगर जितने सारे वर्ड स्टॉक होंगे तो आपके लिए उतना ही ईजी होगा इंग्लिश लर्न करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि वोकैबुलरीज की आपको वर्ड सीखना है जितना हो सके। जो भी वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, जो भी जितना भी सारे वर्ड्स आए, आप बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, उनमें से 4 लेटर्स वर्ड, 5 लेटर्स वर्ड, बड़ा छोटा जो भी है आप सीखो, उसका मीनिंग देखो। आप गूगल में जाओ, आप डिक्शनरी पे जाओ, जाके उसका मीनिंग देखो, ये क्या है, ये वर्ड क्या है। ऐसे सिंपल से जो बातचीत में हमें जो हम जो वर्ड्स के मतलब यूज़ करते हैं ना, ये सारे वर्ड्स आपको
सीखना है। ये बातचीत में, जैसे कि नॉर्मली हम बातचीत में क्या क्या वर्ड, अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो पता कि कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स, तो आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा, जैसे 200 300 500 100 ऐसे आ जाता है। तो आप ये सब पढ़िए, ठीक है, लर्न कीजिए, वर्ड देखिए कहाँ पे साइलेंट है। देखिए एकदम से किसी को अगर इंग्लिश सीखना है तो हाँ, वो मतलब ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि किसी का उम्र 22 ईयर्स है, वो किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उसे फटाक से इंग्लिश सीखना है। उसने बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, एसएमएस मीडियम, कोई भी मीडियम से पढ़ाई किया है, मतलब रीजनल कोई भी मीडियम से, इंग्लिश नहीं है। तो उसका क्या है कि मैम मेरे पास तो 6 मंथ्स है, उसके इसके बीच मुझे करना है, 3 मंथ से इसके बीच मुझे करना है। तो देखिए देखिए हम इलेबोरेटली इतना पढ़ा नहीं सकते, रूल्स एकदम वन बाय वन, जैसे कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, जैसे कि वो मतलब उसके लिए एक सिलेबस रहता है कि क्लास 1 में वो इतना ही पढ़ेगा, 2 में इतना पढ़ेगा, तो ये ईजी है। पर वो तो फर्स्ट ट्रैक है ना, कि आप 3 मंथ्स में पूरा कवर कर रहे हो, 6 मंथ्स में पूरा कवर कर रहे हो, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि पूरा बिगिनर से उनके लिए नया है। और स्पेशली जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना ही है, सीखना ही है, मतलब कोई जॉब पर्पस के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो, बाहर जाने के लिए, कोई भी पर्पस से, और उनको फर्स्ट ट्रैक सीखना है, मतलब 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर टाइम है इनके, उसके अंदर कंप्लीट करना है। तो उनके लिए मैं ये टिप्स बता रही हूँ। फर्स्ट बोल दिया कि आपको वर्ड्स देखना है, जितना सारे वोकेबलरीज आपको हो सके आप लर्न कीजिए, मीनिंग देखिए, नोट्स बनाइए, लिखिए कि कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ऐसे लिस्ट बना के लिखिए। फिर आप जाइए, सेकंड क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच को ध्यान से पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एक बात है ना, एक वाक्य जो बनाते हैं हम, स्पीच मतलब जो वाक्य हम बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, तो उसका ना पार्ट्स होते हैं, इसको इस नाम से जाना जाता है, इसको इस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए विच वन इज नाउन, विच वन इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये आपको अच्छे से मालूम होना है। बस हो गया नंबर 2। नंबर 3 क्या करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टेंस जानना है। थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको टेबल बॉक्स बना के टेंस करना है, पर बेसिक टेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए, नहीं तो आप बात नहीं कर पाएंगे, आप किसी को समझा नहीं पाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं अभी जाने वाली हूँ, अगर मैंने बोल दिया कि मैं तो गई थी, ये तो पूरा मतलब ये क्या हो जाएगा, मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। तो टेंस ना बहुत मायने रखता है इंग्लिश में, आपको टेंस करना है। फिर क्या करना है, ये इतना कर लीजिए, ये बेसिक में हो गया कि आप टेंस तक करके फिर आप स्ट्रक्चर बनाइए। आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए, शुरू मतलब ऐसा है सिंपल का स्ट्रक्चर। सिंपल, सिंपल जो है ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तो ये जो 3 टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों के जो सिंपल है, पहला वाला जो है, उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद रखिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए। क्योंकि किसी को अगर सिंपल पता है ना, तो वो मतलब 50% बातचीत हो जाता है इससे। ऐसा नहीं है कि सारे टेंस को अच्छे से जानने के बाद ही एक कोई बात कर सकता है, उसको इंग्लिश बोलना आएगा, ऐसा नहीं है। किसी को अगर सिंपल टेंस अच्छे से आता है ना, तीनों का तीनों, तो वो बातचीत कर सकता है, और उसके पास अगर वोकेबलरी स्टॉक अच्छा है तो वो बात कर सकता है। उसके बाद तो बहुत कुछ है। देखिए ये मैंने बता दिया, ये 3 चीज़ें मैंने जो बताया, ये है फर्स्ट ट्रैक। और जो बिगिनर्स है उनके लिए, जो बिगिनर्स है जिसे कुछ भी नहीं पता, जिनको कि उनको सिर्फ कुछ 26 लेटर्स आते हैं और कुछ सारे वर्ड्स पता है उनको, मतलब उनको कुछ भी नहीं पता इंग्लिश के बारे में और उनको बात करना है, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। टिप नंबर 1 में मैंने क्या बोला, नंबर 1 में बोली कि उनको बहुत सारे वर्ड्स, वोकेबलरीज को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स सीखना है जितना हो सके, कॉमनली यूज्ड वर्ड, डेली यूज्ड वर्ड्स ऐसे सर्च करके उसका मीनिंग, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीखना है जितना हो सके, राइट। उसके बाद क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। फिर जाके क्या हो गया, टेंस में आ गई मैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्रैक करना है। तो टिप नंबर 1 में मैं बताई वोकेबलरीज, टिप नंबर 2 हो गया हमारा क्या, वर्ड्स ऑफ स्पीच, एंड टिप नंबर 3 में
में बताए कि टेंस का नॉलेज, मतलब अच्छे से आपको टेंस पढ़ना है। अगर ये भी अच्छे से नहीं हुआ, बहुत जल्दी है आपको बात करने की इंग्लिश में, तो आप एक काम कीजिए कि सिंपल टेंस जो होता है ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, जितने भी है उन, ये तीनों सिंपल को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका काम थोड़ा बहुत, मतलब आप बात कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद भी ख़त्म नहीं है, उसके बाद में एडवांस लेवल जो जाना चाहता है उसके लिए तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। धीरे 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 आप प्रोसीड कर पाओगे। जैसे कि हमें कुछ सेंटेंस को ऐसे एक्टिव में बताना है, पैसिव में बताना है, ये सारे, मतलब ये सारे, देखिए कोलोकेशंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे, ये सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सारे रूल्स आपको मतलब मेमोराइज करना है, ऐसा नहीं है। देखिए जो हम जो जो भी हमारे नेटिव लैंग्वेज है ना, वो सारे हमने कैसे मतलब सीखे थे कि देख देख के, पर थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमें हमने ली थी कि हमने देखा था, एक्सपीरियंस की थी। तो बार बार एक तो हो गया कि हमारा जो सिचुएशन था ना, घर पे सारे ये बात कर रहे हैं, छोटे से हमने सुना, फिर देखा भी कि ये वाइट कलर की जो पल्सेस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं। चावल को देखा भी है, सुना भी है, उसे चावल कह रहे हैं और उसको पका रहे हैं। बार बार सब सारे लोग ये बोल रहे हैं इसको चावल बोल रहे हैं, और मैंने हम आंखों से भी देखा। तो क्या हो गया, देखिए हमारा जो बिफोर 5 इयर्स क्या होता है, हमारा जो मेमोरी होता है ना, वो तो डेवलपिंग स्टेज में रहता है ना, ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में। तो डेवलपिंग स्टेज में क्या होता है ना, पूरा फ्रेश माइंड जो भी घुस रहा है अच्छे से घुस रहा है एकदम। फिर जब जब जाके वो ऐसे खुला रहता है, फिर जाके सब बंद हो जाता है। जो भी लोड करते हैं हम, वो परमानेंट मेमोरी में लोड हो जाता है। तो बड़े होने के बाद ना, वो तो देखिए इधर से हो गया जॉब का टेंशन, उधर से होगा फैमिली का टेंशन, इधर से होगा कुछ और टेंशन, पर्सनल लाइफ का टेंशन। तो इतने सारे टेंशन, फिर एक लैंग्वेज का टेंशन, क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो थोड़ा जंबल तो फील होता ही है। तो अगर आप बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, थोड़ा स्लो होगा। और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ना थोड़ा ये इसको आपको इजीली लेना है कि ये क्या है, ये थोड़ी ना टाइगर है, लायन है, ये तो एक लैंग्वेज है। और मैं बार बार बताती हूँ, मेरे जो भी मेंटीज है, मैं उनको बार बार ये बात बताती हूँ कि देखिए एक लैंग्वेज जो है ना, वो सक्सेसफुल तभी है जब हम कम्युनिकेट कर पा रहे, जब हम एक्सप्रेस कर पा रहे। वो दूसरा वाला आगे वाला जो है हमारे सामने, उनको अगर हम समझा पा रहे, अगर वो समझ रहे हैं, लैंग्वेज इज सक्सेसफुल। और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लैंग्वेज स्केल से मेरा जो इंटेलिजेंस है उसको मापा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट अ स्केल टू मेजर योर इंटेलिजेंस लेवल। ये तो सिर्फ एक टूल है। क्या? एक टूल है बातचीत करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ हम बातचीत करने के लिए, हमारा जो मन का भाव है वो हम एक्सप्रेस करने के लिए, मैसेज देने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हमारे इंटेलिजेंस दिखाने के लिए। जिसको एक लैंग्वेज ना, मानो कि आपको चाइनीज़ नहीं आती है, ठीक है, मुझे कुछ और लैंग्वेज नहीं आते, बहुत सारे लैंग्वेज ही नहीं आते, 2-4 लैंग्वेज ही आते हैं मुझे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे माइंड में कुछ भी नहीं है क्या? हम पूरा एकदम मतलब कुछ भी नहीं है, हम कुछ हमें हमारे अंदर जो भी है कुछ तो है ना, कुछ तो इंटेलिजेंस लेके हम चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम से गलत फहमी है हमारी कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम पूरा डल है, हमारा कोई इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, लोग हमें कैसे जज करेंगे। ये सब एकदम फालतू की बातें हैं, एकदम फालतू की बातें हैं। जो भी ऐसे बोल रहे हैं ना, वो जस्ट ओवर रेट कर रहे हैं, इस लैंग्वेज को ओवर रेटिंग कर रहे हैं। ओवर रेट तो समझ रहे हैं ना? तो लैंग्वेज को ओवर रेट मत कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और उसको ना ऐसा नहीं है कि आज मैंने बहुत कुछ सीख लिया फिर 1 साल बाद में किताब खोल के बैठूंगी, ऐसा नहीं। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रहना है आपको। दिलो दिमाग में वो लैंग्वेज छाया हुआ रहना चाहिए आपकी, कि आप सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, वो आप लिख भी रहे हो, जो भी कर रहे हो आप थोड़ा बहुत उस लैंग्वेज में ही कर रहे हो। टारगेटेड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको सीखना है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में, तो हम जब भी हम प्रोसेस में है इंग्लिश सीखने की, तो हमें
ये मतलब माइंड में सेट करना है कि मैंने ठान लिया है मैं सीखूंगी इंग्लिश। तो मुझे ना इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि 1 घंटा मैं पढ़ूंगी उसके बाद उसको खोल के मैं नहीं देखूंगी, ऐसा नहीं। मुझे पढ़ना भी है, लिखना भी है, सुनना भी है, बात भी करना है, चाहे वो गलत हो सही हो जो भी हो, उसके साथ मुझे टाइम बिताना है, वो जैसा भी है। वो मैं टीवी में भी देख रही हूँ तो वो ही देख रही हूँ, मतलब उस लैंग्वेज में कुछ देख रही हूँ, सुन रही हूँ तो कुछ उस लैंग्वेज में सुन रही हूँ। और बात करने की भी अगर कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत मैं, जितने भी सारे वर्ड्स मुझे आ रहे हैं, अगर 4 वर्ड्स आ रहे हैं तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। लिख रहने के लिए तो अगर मैं 4 लाइन लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश में लिखूँ। अगर मुझे 4 लाइन में से 2 लाइन आता है तो मैं 2 लाइन कोशिश करूँगी मैं इंग्लिश में लिखूँ। तो उसे कहते हैं क्या, एक्सपोजर। कि आप उसके साथ उस लैंग्वेज के साथ टाइम दे रहे हो तो क्या हो रहा है कि दिलो दिमाग में आप पूरे प्रोसेस में घुस गए हो और आपका यह लैंग्वेज पूरा आपका दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। तभी जाके आप सक्सेसफुली, ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कोई भी लैंग्वेज सीखने में, अगर आप सिस्टमेटिकली प्रोसीड करते हो तो इतना भी कुछ नहीं है। कोई अगर सिस्टमेटिकली प्रोसीड करता है ना तो 3 मंथ्स 6 मंथ्स एनफ है कोई लैंग्वेज सीखने के लिए। और इंग्लिश तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अगर आप कोई ध्यान से आप करते हो, ऐसा सिस्टम फॉलो करके करते हैं ना, तो आई होप सबका हो जाएगा। और सबका होगा ही होगा। बस हमें ठानना है, ऐसा नहीं है आज करेंगे तो 1 साल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रोसेस में है तो कंप्लीट करके फिर जाके हम छोड़ेंगे इसको। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।